हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो लॉन्च हो गया है। तो अगर आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि अगर आप वाकई में ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। एंड पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है, तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और देखिए कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आप बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है और बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इसी एनर्जी के कोई इंसान है जो काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी कोऑपरेटिव हो रहे हैं। और देखिए, एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर नई बिगनिंग हो रही है और ये नई बिगनिंग कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल गेन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मनी, पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हुए दिख रहे हैं। आप उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं, अवेल करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कॉइन्स रिवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये कहते हैं कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, यानी कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस या फिर जो आपको घर में किसी भी लेवल पे हेल्प करते हैं, उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, कहीं एक आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं या हो सकता है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है। और जहां देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर्सनल फ्रंट में पैसा कहीं आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ पे आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। एंड आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में आप कर पा रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी
कि खाम किसी भी चीज़ में ना उलझें। स्पेशली देखिए, कोई भी डिस्कशन अगर आपको लगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसी टाइम आप विड्रॉ कर लें, उसी टाइम उस डिस्कशन में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। तो इसी तरीके से जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इरिटेट कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, उनको आप अवॉइड करें। और देखिए, अगर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो उनको आप अपने माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, एक्सटर्नली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, इंटरनली आप उसको कैसे परसीव करते हैं, इंटरनली आप खुद को उस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं, कितना बड़ा कितना छोटा बनाते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी एक्सटर्नली हो रहा है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप अपने मन में उसको बहुत छोटा बनाएं, स्पेशली जब वो आपको परेशान कर रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए विच फायर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो देखिए वर्गोस, अगर आप ही खुद के लिए स्टैंड्स नहीं लेंगे, अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे, तो आप किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए स्टैंड लें, वो आपको समझें, वो आपके लिए खड़े हों। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं आपको यही मैसेज दे रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लें। जो चीज़ आपको लगता है कि ठीक है, उसमें आप बियॉन्ड द पॉइंट कोई एडजस्टमेंट ना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो चीज़ आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसकी बात एक अलग है। एंड देखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को अहमियत दें, और देखिए ऐसा करेंगे तो किसी लेवल पे चीज़ों को आप ठीक ठाक कर पाएंगे। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से इंडिगो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। एंड देखिए, थर्ड आई चक्रा का कार्ड एक और मैसेज आपको देता है कि जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, उसको इस वीक आप ना इग्नोर करें, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।